अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बच्चा सोते हुए मुंह खोल के सांस लेता है और उसके सांस से ऊंची ऊंची आवाज़ें या खराटे आते हैं, या उसको बार बार सांस के रास्ते का इन्फेक्शन होता है या कान का इन्फेक्शन होता है, तो ये एडिनॉइड्स की निशानी हो सकती है। आइए आज हम बात करते हैं एडिनॉइड्स के बारे में और इनके इलाज के बारे में। एडिनॉइड्स एक गुदूद होते हैं जो कि नाक के पिछले हिस्से में मौजूद होते हैं। ये जिस्म में इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ाती निज़ाम का हिस्सा होता है। जिस तरह टॉन्सिल्स गले में होते हैं, इसी तरह नाक के पिछले हिस्से में एडिनॉइड्स होते हैं जो कि मुदाफ़ाती निज़ाम का हिस्सा है। ये एडिनॉइड्स 2 से लेकर 6 साल की उम्र में ज़्यादा नुमायाँ होते हैं और फिर जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे होना शुरू हो जाते हैं, और जब बच्चे एडोलिसेंट यानी 12-13 साल की उम्र में जाते हैं तो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम कब करते हैं। मौजूद तो ये सब में होते हैं, प्रॉब्लम ये तब करते हैं अगर नाक के पिछले हिस्से में पाए जाने वाले गुदूद यानी एडिनॉइड्स बड़े हो जाएं, यानी नाक से जो सांस जाता है उसके लेने के अमल में रुकावट करें, क्योंकि नाक के पिछले हिस्से में होते हैं तो अगर वहाँ बड़े होंगे तो रुकावट करेंगे। रुकावट लेने की वजह से बच्चा नाक से ठीक से सांस नहीं ले पाता, ख़ास तौर पर सोते हुए से मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से सांस से आवाज़, खराटों की आवाज़, मुंह की हाइजीन ख़राब होती है, दांत ख़राब हो सकते हैं, और दूसरा बच्चे का मुंह लॉन्ग टर्म में लंबा हो सकता है मुंह से बार बार सांस लेने की वजह से। दूसरा, एडिनॉइड्स अगर बहुत बड़े हों, जिसको एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी कहते हैं, तो उससे बार बार कान का इन्फेक्शन या साइनसेस का इन्फेक्शन हो सकता है। ये तमाम असरात हैं जो कि एडिनॉइड्स बड़े होकर कर सकते हैं। देखा ये गया है कि एडिनॉइड्स बड़े होते हैं नाक की एलर्जी, सांस के रास्ते की एलर्जी, या जिन बच्चों को बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें, या जिन बच्चों को रिफ्लक्स यानी गर्ड का मसला हो, यानी उनकी खुराक मैदे से ऊपर की तरफ आती हो, उससे ये इरिटेट होकर बड़े हो सकते हैं, या फिर माहौलियाती आलूदगी, खास तौर पर स्मोकिंग से एक्सपोजर, उससे भी ये बड़े हो सकते हैं। इन बच्चों की जो स्पीच है, यानी जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है नेजल स्पीच है, नाक से आवाज़ निकल रही है। और कुछ बच्चे जिनमें ये बहुत बड़े हो जाएं, इस सोते हुए अक्सर बच्चों का सांस इससे रुक सकता है, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। उसका मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और इनको सीरियसली देखना चाहिए। अब आते हैं कि इसकी तशखीस कैसे करनी है। ये तमाम अलामात अगर बच्चे में आ रही हैं तो आपके बच्चे को एडिनॉइड्स हो सकते हैं जो कि बड़े हो गए हैं। उसके अलावा अगर कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए एक्सरे है, गर्दन का साइड का एक्सरे किया जाता है, जिस पर ये एडिनॉइड्स अगर बड़े हों तो नज़र आ जाते हैं। जिन बच्चों के कान का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है एडिनॉइड्स की वजह से, उनमें कुछ कान से रिलेटेड टेस्ट, टिम्पैनोमेट्री या हीयरिंग का टेस्ट किया जाता है अगर कान मुतासर हो रहे हैं, ऑल्दो हर बच्चे में कान मुतासर नहीं होते। अब देखते हैं कि इन एडिनॉइड्स का इलाज क्या है। हल्के फुल्के केसेस जिसमें ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, यानी माइल्ड एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी में 4 से 6 हफ्ते तक मेडिकल ट्रीटमेंट यानी अद्वियात दी जाती हैं। इसमें कुछ एलर्जी की दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे रिजिक्स है, ज़र्टिक है, जॉर्डेंडी है, कैस्टीन है। ये 4 से 6 हफ्ते बच्चे को रेगुलरली दिया जाता है ताकि उसकी एलर्जी कंट्रोल में हो, जिससे साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। और बच्चों को नाक के कुछ स्प्रेज दिए जाते हैं, जैसे नेज़ाकॉट है, राइनोक्लैनिल है। ये नाक के स्प्रे भी उसकी सोजिश को कम करते हैं, और वो बच्चे जिनमें माइल्ड एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी यानी हल्के फुल्के बड़े हैं, वो उन साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में मॉन्टेलुकास्ट साशे या गोली इस्तेमाल की जाती है जो कि एलर्जीज़ को कम करती है। 4 से 6 हफ्ते के मेडिकल ट्रीटमेंट यानी अद्वियात से अगर बच्चे की अलामत बेहतर होना शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि उनका साइज़ अब छोटा हो गया और रुकावट वो अब कम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किन अलामात की सूरत में इनकी सर्जरी ज़रूरी है। अगर वो इतने बड़े हों कि बच्चे का सांस रुक के सोते सोते एकदम से उसका सांस रुक जाए, जिसको एपनिया कहते हैं, उस सूरत में सर्जरी लाजमी है। ये चीज़ ये शो करती है कि एडिनॉइड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बच्चे को तमाम अलामात आ रही हैं और शदीद आ रही हैं और दवाइयों से काम नहीं चल रहा, बेहतरी नहीं आ रही, उस सूरत में सर्जरी करानी पड़ती है जब ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएं। अगर एडिनॉइड्स की वजह से बच्चे को बार बार कान के इन्फेक्शन हो रहे हैं और बार बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही हैं, उस सूरत में भी सर्जरी कराई जाती है। कुछ बच्चों में एडिनॉइड्स बड़े होना उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनका कद, वज़न, चेहरे की बनावट को बुरी तरह मुतासर करते हैं, तो उस सूरत में भी सर्जरी करवानी होती है। सर्जरी अमूमन 2 साल से छोटे बच्चों में अवॉइड की जाती है और उसकी जो मुनासिब उम्र है वो 3 साल से लेकर
7 سال کی عمر ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایڈینوائڈز کی سرجری کے بعد یعنی ایڈینوائڈیکٹمی ہو جائے، یعنی ان کو نکال دیا جائے، تو اس کے بعد بچوں کی گروتھ، ان کی ڈیولپمنٹ میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آتی ہے۔ منہ سے سانس لینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خراٹے ختم ہو جاتے ہیں، سانس رکنے کا عمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان شارٹ اگر یہ بہت زیادہ بڑے ہیں تو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپریشن کے بعد کوالٹی آف لائف بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ سرجری کے بعد بار بار بڑے نہیں ہوتے، یعنی ریلیپس کا رسک بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ایڈینوائڈز کے ساتھ سانس کے راستے کی ناک کی الرجیز ہے تو اس کا علاج اس کے علاوہ آپ الگ سے اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے کروائیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔